Yeah, बच्चों, let's read this question. So this question says the positive feedback is required by an amplifier to act as an oscillator. The feedback here means okay. फीडबैक का क्या मतलब होता है हमें सिर्फ ये बताना है, ठीक है। एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हम लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर हमें ऑसिलेटर के बारे में पूछा है, ठीक है। द पॉजिटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड बाय एन एम्पलीफायर टू एक्ट एज एन ऑसिलेटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ओके। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर देखिए होता क्या, ऑसिलेटर देखिए क्या, ऑसिलेटर एक आपके क्या करता है, आपका हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। ऑसिलेटर किस काम आता है, आपके हाई फ्रिक्वेंसीज को क्या करता है, आपको जनरेट करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपके पास क्या है, ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर। अगर हम उसे एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, देन इट विल एक्ट लाइक एन ऑसिलेटर। ये कैसे एक्ट करता है, आपका ऑसिलेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हमसे देखिए फीडबैक के बारे में पूछा। देखिए फीडबैक सर्किट देखिए कैसा होता है। ये देखिए आपका, दिस इज अवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया दिस इज ट्रांजिस्टर विच यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ठीक है। ये आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। इस देखिए इस सर्किट में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से देखिए ट्रांजिस्टर के क्या आते हैं, दिस आर द इनपुट्स। ये क्या आपके, दिस आर द इनपुट्स, ये आपके इनपुट है, ठीक है। इनपुट है, इस इनपुट को देखिए हमने क्या दिया, आपका ट्रांजिस्टर जो हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ से क्या आएगा, दिस आर द आउटपुट्स, ठीक है। दूसरे एंड से हमने क्या ले लिए, दिस आर द आउटपुट। ये क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर फीडबैक सर्किट का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फीडबैक सर्किट का। और अगर हम देखिए किसके लिए यूज कर रहे हैं, वी वांट टू मेक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की तरह उसको एक्ट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। कौन सा फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। फीडबैक का मतलब देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का जो हमने यूज किया था, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिला, इस आउटपुट का कुछ पोर्शन को फिर से क्या दे देते हैं, इनपुट पर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका फीडबैक कहलाता है। क्या कहलाता है, फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक फीडबैक नेटवर्क होता है, फिर इसको फीडबैक सर्किट कहते हैं, फिर फीडबैक नेटवर्क या फिर फीडबैक सर्किट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके, ये आपका क्या हो गया, एक टैंक सर्किट होता है। बेसिकली क्या होता है, आपका टैंक सर्किट होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इससे हम क्या करते हैं, इनपुट से इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट का कुछ पोर्शन क्या करते हैं, हम यहाँ पर से उसका से फीड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। फिर हमने जो यहाँ से मिलता है, इसको हम देखिए इनपुट से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस एंड को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपका इनपुट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो सर्किट होता है बच्चों, आपका दिस सर्किट इज कॉल्ड फीडबैक सर्किट। ये कौन सा सर्किट है, ये आपका आपका फीडबैक सर्किट है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका आउटपुट है, ठीक है। यहाँ से आपका आउटपुट है, और इस आउटपुट के कुछ पोर्शन को हमने क्या दे दिया, आपके फीडबैक नेटवर्क को देते हैं, ठीक है। फीडबैक नेटवर्क देखिए आपके यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क में आपका टैंक सर्किट होता है, ठीक है। टैंक सर्किट होता है, और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऑसिलेटर की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए सम पोर्शन ऑफ द आउटपुट इज गिवन बैक टू द ट्रांजिस्टर, किस कैसे, एज एन इनपुट, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इसे क्यों क्या कहते हैं, इसी को हम आपको फीडबैक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग मैच करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखिए फीडबैक भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक देखिए ऑसिलेटर की तरह अगर हम यूज कराते हैं, तो हमें क्या देना पड़ता है, आपको पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा फीडबैक क्या होता है, आपका नेगेटिव फीडबैक, क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। मोस्ट इंस्ट्रूमेंट तो आपके नेगेटिव फीडबैक का वर्क करते हैं, लेकिन देखिए जो आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक में आपका जो फेज होता है, फेज क्या रहता है, आपका सेम रहता है। इनपुट का फेज और आउटपुट का फेज क्या रहता है, आपका सेम रहता है। और नेगेटिव फीड में क्या होता है, ये आपका फेज रिवर्सल हो जाता है, कितने से, 180 डिग्री से। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या रहता है, आपका फेज रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग मूव करते हैं। ऑप्शन में लिखा है देखिए आपका, पॉजिटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड व्हेन एम्पलीफायर टू एक्ट एज एन ऑसिलेटर। द फीडबैक हियर मींस, फीडबैक का क्या मतलब होता है, ए पार्ट में लिखा है एक्सटर्नल इनपुट इज नेसेसरी टू सस्टेन एसी सिग्नल इन आउटपुट, ठीक है। ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। आपका जो आपका फीडबैक सर्किट होता है, ये जो आप ऑसिलेटर की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको इनपुट सर्किट, जो आपका इनपुट है, वो ऑलवेज लगाना जरूरी नहीं है। अगर हम आउटपुट का एक पार्ट भी यहाँ पर एक्ट कर लेते हैं, तो ये सर्किट क्या करता है, आपका रन्स करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इनपुट ऑलवेज नेसेसरी नहीं है, तो ये ए ऑप्शन क्या होगा, अपने यहाँ पर से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बी पे लिखा है देखिए, ए पोर्शन ऑफ द आउटपुट पावर इज रिटर्न बैक टू द इनपुट। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आउटपुट पावर का जो पोर्शन था, हमने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया एज एन इनपुट। तो इसी को तो हम क्या बोलते थे, आपका फीडबैक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो बच्चों बिल्कुल सही है। सी पे लिखा फीडबैक कैन बी अचीव्ड बाय एलआर नेटवर्क, ठीक है। एलआर नेटवर्क यानी अदर नेटवर्क, एलसी। यहाँ पर देखिए जो टैंक सर्किट होता है मोस्ट जनरल, वहां पर क्या होता है, आपका एलसी ऑसिलेशन होता है, क्या होता है, आपका एलसी नेटवर्क होता है, ठीक है। तो उसे हम टैंक सर्किट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा।
डी में क्या लिखा है, द बेस कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड वाइज। बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। एमिटर एमिटर बेस जंक्शन आपका क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन या फिर बेस कलेक्टर जंक्शन तो आपका वर्किंग तो आपकी सेम वैसे ही रहेगी जैसे आपकी एनपीएन ट्रांजिस्टर की रहती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.